5 साल पहले जिस युवा चेहरे को कई लोगों ने एक अस्थायी राजनीतिक प्रयोग समझा था, आज वही चेहरा उत्तराखंड की राजनीति का सबसे लंबा और सबसे चर्चित अध्याय बन चुका है। हार भी मिली, चुनौतियां भी मिली, कुर्सी जाने की अफवाहें भी उठती रही, लेकिन हर बार एक नाम पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आया। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक ऐसा नेता जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए अपना चुनाव तक हार दिया, वहीं 5 साल बाद इतिहास रचने वाला चेहरा बन गया। आखिर क्या है धाकड़ धामी की उस सियासी यात्रा का सच, जिसने उत्तराखंड की राजनीति के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए? देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट की। उत्तराखंड की राजनीति हमेशा से अस्थिरता का दूसरा नाम रही है। राज्य गठन के बाद शायद ही कोई मुख्यमंत्री ऐसा रहा हो जिसने पूरे 5 साल का कार्यकाल बिना बदले पूरा किया हो। मुख्यमंत्री बदलना यहाँ की राजनीति की लगभग परंपरा बन चुकी थी। लेकिन 4 जुलाई 2021 को जब बेहद कम उम्र में पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कमान संभाली, तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यही युवा चेहरा 5 साल बाद इतिहास लिख देगा। भाजपा के इतिहास में लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले पहले नेता और उत्तराखंड के गठन के बाद नारायण दत्त तिवारी के बाद ऐसा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बनकर धामी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने राज्य की राजनीति की दिशा ही बदल दी। जब धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब परिस्थितियां उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। सरकार के सामने कोविड के बाद की आर्थिक चुनौतियां थी, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था, चारधाम यात्रा को पटरी पर लाना था, सीमांत क्षेत्रों का विकास अधूरा था और सबसे बड़ी चुनौती थी जनता के बीच भरोसा कायम रखना। कम उम्र का होना भी विपक्ष के लिए बड़ा हथियार था। विरोधी लगातार कहते रहे कि अनुभवी नेतृत्व उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन धामी ने जवाब भाषणों से नहीं बल्कि फैसलों से देना शुरू किया। फिर आया 2022 का विधानसभा चुनाव। भाजपा ने चुनावी मैदान में एक नारा दिया, धामी संग उत्तराखंड। चुनाव परिणाम आए तो भाजपा ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी पारंपरिक सीट खटीमा से चुनाव हार गए। भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो नेता अपना चुनाव हार जाए, उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी तो लगभग तय है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति ने यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट देखा। दिल्ली में बैठी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व की टीम के फैसले ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने साफ संकेत दिया कि चुनाव पूरे राज्य के नेतृत्व का था। पार्टी ने धामी पर भरोसा बरकरार रखा। इसके बाद चंपावत उपचुनाव हुआ और धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि उन पर लगाया गया दाव बिल्कुल सही था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद असली परीक्षा अभी बाकी थी। कैबिनेट में ऐसे कई नेता मौजूद थे जो उम्र और राजनीतिक अनुभव दोनों में उनसे कहीं आगे थे। कई बार खबरें आई कि सरकार के भीतर मतभेद है, गुटबाजी की चर्चाएं हैं, प्रशासनिक फैसले को लेकर अलग अलग राय है। विरोधियों ने दावा किया कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, लेकिन धामी ने कभी टकराव की राजनीति नहीं, उन्होंने संयम को हथियार बनाया, वरिष्ठ नेताओं को सम्मान दिया, संवाद बनाए रखा और यही कारण रहा कि सरकार 5 साल तक बिना किसी बड़े राजनीतिक संकट के चलती रही। उत्तराखंड की राजनीति में एक और चीज हमेशा चर्चा का विषय रही है, मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली जाना। जैसे ही धामी दिल्ली पहुंचते, देहरादून से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो जाता। सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगती, नई सरकार बनने की चर्चाएं शुरू हो जाती। कहा जाता था कि अब नेतृत्व परिवर्तन तय है। विपक्ष भी इन चर्चाओं को हवा देता, लेकिन हर बार कहानी का अंत बिल्कुल अलग होता। धामी वापस लौटते और उनके हाथ में उत्तराखंड के लिए कोई नई सौगात होती। दिल्ली से लौटते हुए वो सिर्फ मुलाकातों की तस्वीर नहीं लाते थे, बल्कि विकास की नई घोषणाएं लेकर आते थे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को गति मिली, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लगातार केंद्रीय समर्थन मिला, सीमांत क्षेत्रों के हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए बड़े फैसले हुए, सड़क नेटवर्क के विस्तार पर हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, पर्यटन और धार्मिक स्थलों को विकास को नई दिशा मिली, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र से लगातार आर्थिक सहयोग मिला। धामी सरकार के कार्यकाल की सबसे चर्चित उपलब्धियों में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का कानून भी शामिल रहा। लंबे समय तक जिस विषय पर केवल बहस होती रही, उसे उत्तराखंड ने लागू करने की दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाया। इस फैसले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक बताया तो विरोधियों ने कई सवाल उठाए, लेकिन इतना तय रहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। इसी दौरान निवेश के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ा दांव खेला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई, देश और दुनिया के उद्योगपतियों को उत्तराखंड बुलाया गया। सरकार का दावा रहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निवेश को जमीन पर उतारने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की गई। धामी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को भी नई पहचान देने की कोशिश की। चारधाम यात्रा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया, रोपवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया, सीमांत जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास हुए।
होम स्टे नीति पर जोर दिया गया, कानून व्यवस्था मजबूत हुई, नकल विरोधी कानून लागू किया गया, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई हुई, माफिया और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाए गए, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चर्चा में रही। कई फैसलों को लेकर सरकार की तारीफ भी हुई और आलोचना भी, लेकिन धामी लगातार ये संदेश देते रहे कि कानून सबके लिए समान होगा। आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। बादल फटना, भूस्खलन, सड़कें टूटना, चारधाम मार्ग पर संकट हर साल सरकार के सामने नई परीक्षा लेकर आता रहा। ऐसे समय में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के प्रयास किए गए। हेलीकॉप्टर सेवाओं से लेकर सड़क बहाली तक कई स्तरों पर काम हुआ। हालांकि चुनौतियां आज भी बनी हुई है, लेकिन आपदा प्रबंधन को लेकर संसाधनों में लगातार विस्तार किया गया। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो धामी की सबसे बड़ी ताकत उनकी कार्यशैली मानी गई। वो बड़े विवादों में सार्वजनिक बयानबाजी से बचते रहे, विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले कम किए, संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। यही वजह रही कि 5 साल के दौरान अनेक राजनीतिक तूफानों के बावजूद उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई, बल्कि और भी मजबूत होती गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि धामी ने उत्तराखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान जरूर बना ली है। 5 साल की इस यात्रा में एक युवा नेता ने चुनावी हार देखी, आलोचना देखी, गुटबाजी देखी, नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें देखी, लेकिन हर परीक्षा के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। शायद यही वजह है कि आज समर्थक उन्हें धाकड़ धामी कहते हैं और विरोधी भी उनकी राजनीतिक पकड़ को हल्के में लेने की गलती नहीं करते। इतिहास गवाह है कि राजनीति में कुर्सियां मिलती भी है और चली भी जाती हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुर्सी से नहीं बल्कि अपने फैसलों और संघर्षों से पहचान बनाते हैं। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि पुष्कर सिंह धामी की 5 साल की कहानी सिर्फ एक सफल कार्यकाल कहलाएगी या फिर उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि धामी ने अपने नाम का एक ऐसा अध्याय जरूर लिख दिया है जिसे उत्तराखंड की राजनीति लंबे समय तक याद रखेगी। सीएम धामी के इस 5 साल के कार्यकाल के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ पेज।